गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। आप हेडिंग डालेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव। देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण जिस अक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है उसी अक्ष पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। आप देखिए वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, दोनों का मान समान होता है और प्रकृति विपरीत होती है। तो आप एक वैद्युत द्विध्रुव बनाइए जिसमें दो आवेश आप दिखा दीजिए, एक ऋण आवेश और एक धन आवेश। दोनों का मान समान है, क्यू आवेश यहाँ भी है, क्यू आवेश यहाँ भी है। एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, प्रकृति विपरीत है। इसके बीच की दूरी होती है 2l मीटर। तो आप देखिए इसका मध्य बिंदु O, आधी दूरी को आप दिखा दीजिए L और जो आधा बचा ये भी दिखा दीजिए L। टोटल दूरी होता है 2l। अब हमको इसके कारण अक्षीय स्थिति में विभव ज्ञात करना है। आपकी हेडिंग पड़ी हुई है अक्षीय स्थिति में विभव। तो ये x अक्ष के अनुदिश रखा गया है। तो अब हम लोग इसी x अक्ष पर ही किसी बिंदु पर एक कोई भी बिंदु कहीं पर ले लेंगे और उसी पर हम लोग विभव ज्ञात करेंगे। आप देखिए हम एक बिंदु लेते हैं, यहाँ O, इसके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जिस पर हमको विभव ज्ञात करना है। इसको आप मिला दीजिए। अब बिंदु P पर हमको विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपके पास दो आवेश हैं, एक है धन आवेश, एक है ऋण आवेश। तो आप जानते हैं कि अलग अलग आवेश के कारण विभव अलग अलग लगता है। तो यहाँ पर दो आवेश है तो दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर विभव लगेगा। तो सबसे पहले आप देखिए ये मध्य बिंदु से बिंदु P की दूरी r मीटर है और ये मध्य बिंदु से और प्लस Q की दूरी है L। तो प्लस Q से बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी? ये इतना L है, इस L को घटा देंगे हो जाएगा r माइनस L। और माइनस Q से बिंदु P की दूरी कितनी होगी? ये हो जाएगा आपका r प्लस L। अब हम लोग बिंदु P पर विभव ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास एक धन आवेश है तो आप शुरुआत यहां से कीजिए प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव। देखिए प्लस Q है, इसके कारण बिंदु P पर विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान दूरी कितनी है प्लस Q से r माइनस L है, यहाँ चित्र में दिखाया गया है। तो आप ये दूरी यहाँ पर रख दीजिए r माइनस L। फिर आपके पास एक ऋणात्मक आवेश है तो अब आप इसके कारण माइनस Q के कारण बिंदु P पर विभव। देखिए माइनस Q से दूरी r प्लस L है तो ये हो जाएगा V1 बराबर माइनस आवेश है, आवेश का मान ऋणात्मक है तो विभव भी ऋणात्मक होगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r प्लस L। अब दोनों विभव V1 और V2, इसको V2 कर देते हैं, V1 और V2 दोनों विभव यहाँ बिंदु P पर लग रहे हैं। तो दोनों विभव बिंदु P पर लग रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं। तो दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं तो इनका जो परिणामी होगा दोनों का योग होगा। दो बल कभी भी एक ही दिशा में अगर दो बल लग रहे हो उनका परिणामी दोनों को जोड़ दिया जाता है। अगर दोनों विपरीत दिशाओं में हो तो उनका परिणामी उनका अंतर निकाला जाता है। तो यहाँ पर दोनों एक ही बिंदु पर लग रहे हैं तो इसका जो परिणामी होगा परिणामी विभव, तो परिणामी विभव होगा V बराबर V1 प्लस V2, दोनों को जोड़ देंगे। आप देखिए V बराबर V1 की वैल्यू यहाँ आपको जो ज्ञात है उसको आप रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r माइनस L प्लस V2 है, लेकिन V2 की वैल्यू माइनस में है
तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस सिंबल आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान कितना है इसकी वैल्यू r प्लस एल, तो हो जाएगा क्यू अपान r प्लस एल। माइनस करना है, दोनों को आप घटा दीजिए। v बराबर जो चीजें दोनों में है वो चीजों को आप कॉमन ले लीजिए, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ भी है यहाँ भी है, q यहाँ भी है और यहाँ भी है, सिर्फ दूरी का अंतर है। तो आप q/4 पाई एप्सिलॉन 0 को कॉमन ले लीजिए, बचेगा 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। इन दोनों को अब आप घटा दीजिए। चलिए इसको आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। v इज इक्वल टू 1/4 पाई q/4 पाई एप्सिलॉन 0, आप कर देंगे q/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए घटाने के लिए यहाँ पे आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेने के लिए आप दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो आपका हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। r का मल्टीप्लाई r में होगा r स्क्वायर, प्लस का माइनस में माइनस, एल का एल में एल स्क्वायर। ये वैल्यू चली जाएगी इसकी जगह पे, ये वैल्यू इसकी जगह पे। अब आपका हो जाएगा r प्लस एल माइनस r माइनस एल। इसको आगे सॉल्व करते हैं। v इज इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन 0, जो चीजें जैसे बाहर लिखी गई थी ये तो ऐसे ही रहेंगी। आगे आप इसको बढ़ाइए, नीचे आपका r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ऊपर देखिए ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो हो जाएगा r प्लस एल, माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस r माइनस माइनस प्लस एल। यहाँ पे r प्लस में है, यहाँ पर r माइनस में है, r से r कैंसिल हो जाएगा। इसको आप कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा v इज इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन 0 l प्लस एल 2l अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L। आप देखिए यहाँ पर आपके पास Q है और 2L भी है, तो Q इंटू 2L इसको वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, जिसको P से प्रदर्शित करते हैं। तो V बराबर हो जाएगा Q इंटू 2L की जगह पे हम इस बार P रख देंगे तो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू 2L इज इक्वल टू P, तो जाएगा आपका P अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहां से आप देखिए, यहां पर आप तुलना कीजिए L की साइज को और R की साइज को, तो आप यहां देख सकते हैं कि R की साइज L की साइज से बड़ी है। तो हम यहां पे दिखाते चूंकि L इज लेस देन R, L छोटा है R से, तो L स्क्वायर, इसलिए L स्क्वायर और छोटा होगा R स्क्वायर से। L छोटा है तो L स्क्वायर ज्यादा छोटा होगा। आप यहाँ पे तुलना कर सकते हैं, L छोटा है आप L को मान लीजिए 2, R की साइज बड़ी है तो R को हमने मान लिया 8। दोनों में कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। अब एक बार आप दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 64। अब दोनों में कितने का अंतर आ गया? 60 का अंतर आ गया। अभी तक इसमें 6 का सिर्फ अंतर था, अब अंतर बहुत ज्यादा बढ़ गया, यानी अब ये बहुत ज्यादा छोटा हो गया। तो इसी तरह से L छोटा है R से, तो L स्क्वायर R स्क्वायर से बहुत ज्यादा छोटा होगा। तो बहुत ज्यादा छोटा होगा तो R स्क्वायर की तुलना में हम L स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा जगह बना के यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, हेडिंग आपने डाल दिया, इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए तो अतः R स्क्वायर की तुलना में, या इसको यही नीचे ही लिख दीजिए, R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं। नगण्य, तो जब आप नगण्य मान लेंगे तो आपका हो जाएगा
V इज इक्वल टू 1/4πε0। यहाँ पे देखिए P है अपान आर स्क्वायर, P अपान आर स्क्वायर, यही आपका फार्मूला हो जाएगा। यह है आपका अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए सूत्र।